प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जल्दी से क्लास में एक बार सभी प्यारे दोस्त आएंगे। कौन कौन जुड़ चुके हैं मैं एक बार नाम बोल देता हूं। मोहम्मद एहसान जुड़ चुके हैं, प्रियंका जुड़ चुकी हैं, रविंद्र, यूजर, अलसिफा, कैलाश कुमार जुड़ चुके हैं, रोशनी कुशवा, कशिश, गणेश, अंशिका नागर, शिवांशु, नीतीश, सौरभ, प्रिंस, कनिष्का, आशीष, विकास, निशा चौधरी, फौजी बाबा, राजू, अंकित सिंह, अनुराग, दीपक, विकास, दर्पणा, मृत्युंजय, गुड्डी, आशीष, आंचल, लोकेश, अमित, केशव, आशा, जगवीर, धीरज, चेतन, नरेंद्र, राहुल, परमार, नीरज, मुकेश, अंशुया, आदित्य, विनोद, प्रियंका, अमित, रोहित, रेखा, रोहन। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आप सभी प्यारे दोस्त ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम लोगों ने अब तक की क्लास में जितना भी कैलेंडर पढ़ा है वो सब बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा भी होगा। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि बीच में मुझे एक ये होता है कि मैं आपका रिवीजन भी करवाता चलूं। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन कराए, अब ये क्वेश्चन पेपर में किस तरीके की लैंग्वेज से पूछे जाएंगे वो मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, वो आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि जितना मैंने अब तक पढ़ाया है, मेरा ये तीसरा टॉपिक चल रहा है। मैंने आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा दिया, मैंने आपको क्लॉक पढ़ा दिया, कैलेंडर चल रहा है। क्या तुम लोग रिवीजन साथ के साथ करते चल रहे हो? बाबू, रिवीजन बहुत जरूरी है, मोस्ट ऑफ मोस्ट चीज है रिवीजन, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां से हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे प्रश्नों के उत्तर होने वाले हैं। सही है? तो जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलेंगे, संदीप भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो मैं अब सीधा टॉपिक पर आऊंगा और एक एक करके हम क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है गुड्डा जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब बढ़ते हैं आगे और आप मुझे बताएंगे कि पहले सवाल का क्या आंसर हो सकता है। दिन निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। लैंग्वेज 15 मार्च 1910 को कौन सा दिन था? नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो ये नहीं है। तो 15 मार्च 1910 कैसे निकलेगा? 15 तारीख है, मार्च का महीना है और 1910 वर्ष है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले 15 तारीख आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्च का कोड आ जाएगा 4। उसके बाद 1910 को आप दो भागों में बांटेंगे, 1910 को 1900 अलग और 10 अलग। क्लास में प्रत्येक दोस्त ये जानता होगा कि 1900 में एक विषम दिन होता है। अब ये कैसे होता है ये जानने के लिए जो नहीं पिछली क्लास किया है जिसने, वो पिछली क्लास जरूर कर लेना भाई। तो 1900 की वैल्यू 1 होगी, प्लस लास्ट के 2 अंक हो जाएंगे 10। 10 में 4 से भाग 2 बार जाएगा और लास्ट में +5 हो जाएगा। फिर से सुनेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा 15 मार्च का कोड 4, 1900 में 1, लास्ट के अंक 10, 10 में 4 से भाग 2 बार +5,
तो ये 5 और ये 2 7 कट गया। यहां पर ये 10 और ये 4 14 कट गया, तो ये 15 और 1 16 बच गया। और 16 में अगर मैं भाग दूंगा 7 से तो 7 दूनी 14 2 आया। बेटा 2 का कोड क्या है? 2 का कोड है ट्यूसडे। अगर आपका भी आंसर ट्यूसडे है तो एकदम करेक्ट है। और मैं जितना देख पा रहा हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्यूसडे ही आंसर है। सैल्यूट है भाई आप सभी के लिए। एक बार मेरे गुड्डा जल्दी से दिल भेज देंगे जितने प्यारे साथियों का मंगलवार करेक्ट जवाब है। जितने प्यारे साथियों का मंगलवार करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन, सभी प्यारे साथी जल्दी से दिल भेजेंगे कि हां भैया एकदम बेहतरीन आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। सर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। बेटा बहुत ज्यादा ना कर पाओ तो थोड़ा कम करो। मैं समझ रहा हूं कि इतनी सारी क्लासें अगर होती हैं, घर की जिम्मेदारी भी होती हैं, मैं समझ रहा हूं। हम सभी लोग उस परिवार से हैं जहां पर माता पिता की थोड़ी सहायता भी हम लोग करते हैं, परिवार में बाकी काम में भी हम हाथ बटाते हैं, और फिर इतनी क्लासें भी होती हैं। मैं समझ सकता हूं कि बहुत टाइम तुम्हें नहीं मिल पाता, लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा थोड़ा सा जैसे मतलब प्रतिदिन टाइम ना मिले, सैटरडे संडे 2 दिन आपकी क्लास नहीं भी होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिए, है ना। लेकिन रिवीजन कीजिए, रिवीजन महत्वपूर्ण है, आप इस चीज को समझो, ठीक है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ना कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आगे का पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का भूलते चले जाते हैं। और अगर तुम पीछे का भूलते चले जाओगे तो सच में फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूं, रिवीजन करते रहोगे तो चीजों से जुड़े रहोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे वीर, आगे बढ़ते हैं और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। यहां पर 20 मार्च 2011 का दिन पूछा है, जल्दी से बोलो। ये सारी चीजें तो सिखाई हैं गुड्डा आपको। 20 मार्च 2011 का क्या कोई बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए? ये आपके लिए क्या बहुत बड़ी बात है बाबू? आपको सिखाई है मैंने। क्या बोलेंगे गुड्डा? मैं बोलूंगा भैया जी 20 तारीख हो गई, मार्च का कोड 4 हो गया, 2011 को 2 भागों में बांट लिया, 2000 अलग और 11 अलग। मेरे प्यारे शेर 2000 में 0 वैल्यू बन गई, लास्ट के अंक हो गए 11, 4 से भाग 2 बार जाएगा और +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरी की पूरी वैल्यू को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा 20 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 11 है, 4 से भाग 2 बार +5, जो कट सकता है उसे काटा जाएगा। मैं जितनी कमेंट देख पा रहा हूं उनमें 99% कमेंट संडे की आ रही हैं। क्या वास्तव में संडे है? एक बार चेक कर लेता हूं। मेरे प्यारे दोस्त ये 5 हुआ और ये 2 हुआ, तो ये 5 और 2 7 हो गया। यहां पर ये 20 में अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, +4 में भाग जाएगा नहीं तो उतार देंगे, और 11 में 7 एकम 7 तो 4 बचेगा, तो ये 6 4 10 4 14, 6 4 10 4 14। बेटा ये तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ 0 हो गया, कोई भी अंक, कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं बची है, कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं बची है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 0, और 0 पर क्या हो जाएगा? 0 पर संडे हो जाएगा, 0 पर संडे हो जाएगा। एक चीज ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज पर आप लोगों को थोड़ा सा मुझे कुछ बोलना है, जरा उस चीज को ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आती है कि भैया डेली प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन दिया करो, डेली प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन दिया करो, ये बहुत बच्चों की कमेंट आती है।
मेरे प्यारे दोस्त, मेरा इस चीज पर हमेशा से एक ही कहना है, बाकी आप जैसा चाहोगे मैं वैसा कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली चीज, आप इस चीज को समझो कि मैं आपके लिए जो भी सोचता हूं केवल और केवल बेहतर सोचता हूं। मैं केवल यह सोचता हूं कि आपके लिए सबसे मुख्य क्या हो सकता है, आप कैसे सफल हो सकते हैं, पहले तो यह सुन लो। इसके अलावा मैं 1% ये नहीं सोचता कि यह बच्चा फेल हो जाए, यह बच्चा कामयाब ना हो। भाई कोई गुरु और कोई माता पिता कभी बुरा सोच सकते हैं क्या? कभी नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को टॉपिक खत्म होने के बाद, टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन देता हूं। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन देता नहीं हूं, 50 क्वेश्चन देता हूं। अब मुझे एक चीज बताना, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कि भाई ठीक है ये 10 क्वेश्चन डेली मांग रहे हैं, ये खुश हो जाएंगे इसमें, तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं 10 क्वेश्चन। लेकिन मेरी एक चीज सुनना ध्यान से, मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रतिदिन दे दूं, ठीक है, या 50 दे दूं, यह भी ठीक है। ये 10 क्वेश्चन डेली और ये टॉपिक के बाद, एवरेजन देखोगे तो बात तो एक ही आ रही है। वीक में 5 दिन क्लास चलती है, तो मैं यहां पर 10 डेली भी अगर डलवा दूंगा तो भी 50 क्वेश्चन पहुंचेंगे। लेकिन इन दोनों में अंतर सुनो मेरे प्यारे दोस्त, जब हम टॉपिक को कंप्लीट पढ़ चुके होते हैं मन से, दिमाग से, बेहतर तरीके से, उसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद जब हम अपना प्रैक्टिस सीट से रिवीजन कर रहे होते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। डेली 10 क्वेश्चन देना बड़ी बात नहीं है, आप बोलोगे मैं दे दूंगा, लेकिन आप सभी प्यारे दोस्तों को मैं ये सलाह दे रहा हूं कि ये 50 क्वेश्चन जो मैं लास्ट में दे रहा हूं ना मेरे प्यारे गुड्डा, इन सब क्वेश्चनों का एक अपना अलग महत्व होता है। फिर मैं आपको मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप मुझे बता देना 10 आपको डेली चाहिए या 50 टॉपिक के बाद में चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है। पर मैं इतना बता रहा हूं कि मैं आपके लिए जो करता हूं बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता हूं, ठीक है ना। अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका ये है तो मैं एक यहां पर एक चीज बोल देता हूं। अगले टॉपिक से एक काम करता हूं, अगले टॉपिक से, अब ये टॉपिक के तो बाद में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगले टॉपिक से मैं एक अनाउंस कर रहा हूं आपके लिए, बढ़िया लगेगा आपको। अगले टॉपिक से मैं एक काम करूंगा कि प्रतिदिन 10 क्वेश्चन, प्रतिदिन 10 क्वेश्चन ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, उसके बाद जब टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद 50 क्वेश्चन और प्रोवाइड कराऊंगा। उदाहरण के तौर पर आप ये सोचो, समझो कि अगर किसी टॉपिक में 6 क्लास लगती हैं तो एक क्लास के 10 के हिसाब से 6 गुणा 10 बराबर 60 क्वेश्चन ये हो गए, और लगभग 50 यानी 100 प्लस क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। अब मुझे बता दो ये कैसा रहेगा प्रोग्राम। तो मैं आपको हर एक टॉपिक में जो क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूं उनसे भी अलग, और मेरे प्यारे दोस्त लगभग 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, डेली के 10 और 50 लास्ट में। अब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये कहानी अगले टॉपिक से शुरू होगी। कभी कमेंट कर दो आज ही कि भैया ये क्वेश्चन तो मिले ही नहीं, ये कहानी अगले टॉपिक से शुरू होगी, क्योंकि इस टॉपिक की तो लगभग एक आध क्लास और बची हुई है बस, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे शेर, अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि, अब मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर रविवार आ चुका है, संडे आ चुका है, कोई दिक्कत, अब तो खुश हो गए सभी है। अरे अब तो लिखने लग गए भैया ये अच्छा है, बहुत बढ़िया, लव यू भैया, मस्त हो गया, बहुत शानदार। पर ध्यान रखना ये पढ़ने हैं, तो मैं पढ़ने के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं, कभी ऐसे बस ठीक है जी कोई बात नहीं, पढ़ने हैं मेहनत से, ठीक है। चलो 7 मई 2024 पूछ रहा है मेरे प्यारे वीर, ये क्वेश्चन 7 मई 2024 का दिन पूछ रहा है। कौन सा दिन था जरा ध्यान से सुनेंगे।
मैंने आप लोगों से बोला, मैंने बोला 7 तारीख, हाँ या ना? भाई सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे, सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे कि मई का कोड क्या है। तो आप कहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वां महीना होता है 14402। मई का कोड 2 आएगा, मई का कोड 2 आ जाएगा। फिर 2024 2 भागों में बटेगा, 2000 अलग, 24 अलग। तो 2000 की वैल्यू 0 हो गई, लास्ट के अंक 24 हो गए। 24 में 4 से भाग कितनी बार मेरे शेर? 6 बार। और लास्ट में प्लस कितना? 5 हो जाएगा। तो मुझे यह बताओ कि ये 24 और 36 और 5 35 क्या कट नहीं जाएगा? क्या ये 24 और 36 और 5 35 कट नहीं जाएगा? कट जाएगा। और यहां पर ये जो 7 है, इस 7 को हटा दूंगा, क्योंकि 7 तो खुद 7 से कट रहा है। 2 बचा, और 2 पर ट्यूसडे होता है, 2 पर ट्यूसडे होता है मेरे प्यारे वीर, 2 पर ट्यूसडे होता है। ट्यूसडे अर्थात मंगलवार करेक्ट होगा। मंगलवार अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना? कॉन्फिडेंस फुल आ रहा है ना? बेटा जबरदस्ती पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, जबरदस्ती। अगर तुम ना पढ़ोगे तो जबरदस्ती पढ़ाई जाओ। बात समझ में आ रही है? तुम क्लास में ही ना हो तो मैं कह नहीं सकता, तुम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। ध्यान रखना, मेहनत करो। ये आज की मेहनत कल आप लोगों के लिए, आप लोगों के माता पिता के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आएगी। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। जरा ध्यान से सुनना, इस प्रश्न को पहचानने की कोशिश करना, ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, जल्दी से समझना। मैंने कहा कमेंट रोक देंगे, बताएंगे इस प्रश्न में कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। यदि रोहित का जन्मदिन 15 मार्च 1950 को गुरुवार के दिन है, जरा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि इसका जो जन्मदिन है वो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को गुरुवार अर्थात थर्सडे के दिन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि बताइए उसी वर्ष, क्या बोला? उसी वर्ष, मतलब सेम ईयर की बात हुई है, तो उसी वर्ष का मतलब 1950 की ही बोल रहा है, 1950 की ही बोल रहा है। मोहित का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? यदि मोहित का जन्म 17 नवंबर को हुआ है, मोहित का जन्म 17 नवंबर को हुआ है, मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे। 17 नवंबर, इसका जन्म 17 नवंबर को हुआ है। जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या ये कह सकता हूं? कौन कौन इस चीज को समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या ये कह सकता हूं? कितने लोग उस चीज पर पहुंच गए कि ये वो टाइप है सर जब अंतर 1 वर्ष से कम होता है। ये वो टाइप है भैया जी जब अंतर 1 वर्ष से कम होता है। क्या बोलेंगे भैया? ये वो टाइप है जब अंतर 1 वर्ष से कम होता है। ये कल ही पढ़ाई थी, बस आज ये लैंग्वेज बनाकर बोली गई है, आज ये लैंग्वेज बनाकर बोली गई है। और इस टाइप में भी मैं इस क्वेश्चन को डिक्टो डायरेक्ट कर सकता हूं कोड के आधार पर। कोड के आधार पर सच सच बताना कितने लोग उस क्लू पर पहुंच गए कि भैया ये तो वही है जिसमें कोड समान होते हैं। मार्च का कोड 4 है संदीप भैया, नवंबर का कोड भी 4 है भैया, तो मार्च और नवंबर दोनों एक जैसे होंगे। दिक्कत कहां है? मार्च और नवंबर दोनों एक जैसे होंगे।
तो क्या बोलेंगे मेरे शेर? अगर 15 मार्च को बृहस्पतिवार है, 15 मार्च को अगर थर्सडे है, अरे तुम दिल नहीं भेज रहे यार, कैसे? मतलब तुम इस फरवरी के महीने में दिल को कहीं और दे चुके हो भाई। तुम तो यूं कह रहे कि भैया जिस दिन तक पेपर नहीं होगा हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे भाई हैं, ये वो। मतलब आज तुम लोग मतलब दिल छोड़ा अंगूठा भी ना दिखा रहे है भाई, ये क्या है? बेटा ऐसे नहीं जाने दूंगा। जल्दी बताओ समझ में आ रही है कि ना? मुझे बताओ 15 मार्च को अगर बृहस्पति है तो 15 नवंबर को भी तो बृहस्पतिवार होगा, और अगर 15 नवंबर को बृहस्पतिवार है तो 17 को क्या है? शनिवार होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा, इसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इस प्रश्न को तो बिना पेन उठाए ही किया जा सकता था। 15 मार्च 1950 को बृहस्पतिवार है तो 15 नवंबर 1950 को भी बृहस्पतिवार होगा, और 15 नवंबर को बृहस्पति है तो 16 नवंबर को शुक्रवार होगा, और 16 को शुक्रवार है तो 17 को शनिवार होगा। खत्म। अरे वाह, अब की बार तो दिल की तुमने एकदम बाढ़ सी ला दी है, बहुत बढ़िया। ये प्यार यूं ही बना रहना चाहिए भाई। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सैटरडे। अब बताएंगे गुड्डा इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है भैया जी? 11 अक्टूबर 2025। क्या बोला? 11 अक्टूबर 2025। प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। 11 अक्टूबर 2025 को दिन दे रखा है थर्सडे। 11 अक्टूबर 2025 को थर्सडे दे रखा है। 11 अक्टूबर 2026 पूछ रहा है। 11 अक्टूबर 2026 पूछ रहा है कौन सा दिन हो जाएगा? जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या ये वो सवाल है? क्या ये वो सवाल है जिसमें अंतर पूरा 1 वर्ष का होता है? जल्दी बोल दो हाँ या ना। ये तो वही है, क्योंकि 11 अक्टूबर दोनों में सेम है। 2025 2026 अगला वर्ष रिपीट हुआ है। तो मैंने क्या कहा? जब अंतर करेक्ट 1 वर्ष का होगा और दिए हुए दोनों वर्ष साधारण होंगे तो दिए हुए दिन में 1 जोड़ दिया जाएगा। याद आया? कुछ याद आया? तो इसका मतलब क्या है? थर्सडे में जैसे ही +1 करूंगा तो ये आंसर फ्राइडे हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आंसर फ्राइडे शुक्रवार हो जाएगा। फ्राइडे शुक्रवार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बताएंगे इसका क्या आंसर है? जल्दी से बताएंगे। 15 अप्रैल 2012 है। प्रश्न कहता है 15 अप्रैल 2012 को बुधवार है। बुधवार अर्थात वेडनेसडे है। यहां पर क्वेश्चन लिख रहा है 15 अप्रैल 2013 को क्या होगा? 15 अप्रैल 2013 को क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, 1 जोड़ूं या 2 जोड़ूं? बस इतनी बात बताओ, आंसर छोड़ो। आंसर नहीं पूछ रहा मैं केवल आपसे यह पूछना चाहता हूं, इस प्रश्न में +1 करूं या +2 करूं? क्या करूं इस क्वेश्चन में? तो भैया बहुत लोग 1 प्लस कर रहे हैं, बहुत लोग 2 प्लस कर रहे हैं। ये जितने भी लोग 2 प्लस कर रहे हैं उन्हें बस इतना पता है,
दुनिया गई भाड़ में, उन्हें बस ये पता है कि ये 2012 है, ये 2012 है, और 2012 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष आते ही उनका टारगेट है कि भैया 2+ करना है। पर मैं एक बात बता रहा हूं, पिटाई इतनी ज्यादा होगी तुम्हारी बेटा, इतनी ज्यादा पिटाई होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कौन इसमें? ये जितने भी 2+ कर रहे हैं ना, अभी अपने कान पकड़ के सॉरी बोलेंगे अपने आप से, अपने आप से, और जोर से मुर्गा बन जाओ जितने भी लड़कन ने गलती करी है। जो लड़का, बेटा जोर से कुकड़ुक्कू बोलो फिर तुम। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो इतना समझाने के बावजूद? 2012 लीप वर्ष है, ये बात ठीक है, पर ये क्वेश्चन देख रहे हो कहां शुरू हो रहा है? ये 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और ये 15 अप्रैल, अगर 15 अप्रैल से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो तुम्हारा दिल नहीं कहता कि 29 फरवरी जा चुकी है? तुम्हारा दिल नहीं कहता कि 29 फरवरी जा चुकी है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मुद्दा यह है ही नहीं कि बीच में लीप वर्ष 2012 आ रहा है। मुद्दा यह है कि 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही। 29 फरवरी बेवफा हो चुकी है, इस क्वेश्चन में पहले ही जा चुकी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जा चुकी है तो केवल 1+ होगा, और आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे। आंसर बोलेंगे मेरे प्यारे शेर, थर्सडे अर्थात गुरुवार करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार। तान्या लिख रही हैं, सर आप पहले शुरू में तो बेसिक सवाल कराते हैं, फिर धीरे धीरे कठिन सवाल कराने लग जाते हैं। तो मेरी बहन, इसमें दिक्कत क्या है? जिंदगी में बेसिक से ही तो हाई लेवल की तोड़ जाता है व्यक्ति। सच सच बताइयो, जब मम्मी ने सच सच बताना, जब मम्मी ने पहली बार घर पे बर्तन धुलवाए होंगे, तो एक संग पूरे को पूरा टोकरा भर के दे दियो? सच सच बताओ। मतलब ये कह दई कि ले बेटा, या मैं 25-30 बर्तन है, पूरा टोकरा भरो, ले ये एक बार या पूरे टोकरा भर के धो दे, ऐसे ना कही होगी, क्योंकि मम्मी भी जाने कि बेसिक से ही ले लो है मामला। तो मम्मी ने पता है ऐसे ना कही होगी पूरे टोकरा धो दे, मम्मी ने कही होगी बाबू बेटा ले, ये तेरे पापा की एक थाली और एक कटोरी है, हम पानी निकाल दियो, बस यूं कही, या मैंने ले, या मैं ऐसे पानी से निकाल दे, कोई बात नहीं, वैसे तो साफ है, ऐसे ही ले नॉर्मल धो दे। केवल 2 बर्तन दिए होंगे, और जैसे ही तुम्हें पता ही नहीं कि ये क्या शुरुआत हो रही है मेरे साथ। आज 2 बर्तन मिले, हो सकता है कल पूरा टोकरा भर के मिल जाए, तुम्हें पता, तुम्हें एहसास नहीं था, तुम बड़े फॉर्म में, अरे मम्मी लाओ अभी धोती हूं और जैसे ही तुमने धोए, अगले दिन बेटा आज तू एक काम कर, तेने कल बर्तन बड़े अच्छे धोए, ले आज मेरे ने और धो दे। और तुम्हें खुद पता चली कि कब वो बेसिक से 2 बर्तन पूरे एडवांस लेवल पे चले गए, टोकरा भर गया। तो भैया वो तो होता ही है। टीचर भी, मैं भी पहले तो मैं साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, 0 लेवल से लेके आता हूं 0 लेवल से लेके आता हूं, है ना? सच सच बताओ, ऐसा होता है ना? यही वास्तविकता है, यही वास्तविकता है, यही है असली कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। वो सब हंस रहे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं भैया, अपना काम करने में बुराई थोड़ी है भैया, ये तो एक हंसी मजाक है। एक कहावत है संस्कृत में, कर्तव्य कर्माणि गुरुता लघुता वाना भवती। कर्म करने में कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं, और वो कर्म अपना है। एक चीज बताओ, हम आराम से बैठे हैं, हमारे माता पिता मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो भी तो गलत है, हमको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है, बोलेंगे?
बताओ भाई। कह रहा 18 मार्च 2011 को गुरुवार है। 18 मार्च 2011 को थर्सडे है। 18 मार्च 2011 को थर्सडे है, तो 18 मार्च 2012 को क्या होगा? 18 मार्च 2012 को क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना। क्या इसमें लीप वर्ष आ रहा है? हां जी, 2012 लीप वर्ष है। नीचे वाला लीप वर्ष है, लेकिन जो लीप वर्ष है क्या 29 फरवरी काउंट हो रही है? तो आप लोग बोलेंगे सवाल 18 मार्च 2011 को शुरू हुआ, तो यहां पर 18 मार्च से बेशक शुरू हुआ, 2011 में तो वैसे भी लीप वर्ष नहीं आना था। तो जैसे ही 31 दिसंबर 2011 आया, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त फिर 1 जनवरी 2012, तो इसका मतलब फिर 29 फरवरी आने की उम्मीद बनी। और मेरे प्यारे दोस्त 1 2 3 4 ऐसे ही कर करके 18 मार्च पे ये पहुंचा 2012 में। तो यूं बताओ 18 मार्च 2012, मेरे प्यारे शेर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 18 मार्च 2012, मेरे प्यारे वीर 2012 में 18 मार्च तक जाऊंगा, तो 29 फरवरी बीच में होके जाएगी कि नहीं? 100% जाएगी। और जब बीच में होके जाएगी तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं बोलूंगा कि मेरे प्यारे दोस्त प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और यहां पर ये आंसर हो जाएगा सैटरडे, ये आंसर हो जाएगा सैटरडे अर्थात शनिवार। सैटरडे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई परेशानी यहां तक? कोई परेशानी यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सर मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं अपनी साली के लिए लड़का देख रहा हूं, बहुत बिजी हूं। ठीक है भैया, लड़का देखो, फिर कोई बात नहीं है, दावत खा लो या फिर ये तुम पर डिपेंड करता है, ये तुम पर डिपेंड करता है। भाई लिख रहा है कमेंट, इस भाई का एक पर्सनल मैसेज भी आया मेरे पास, इस भाई का पर्सनल मैसेज भी आया। ये भाई लिख रहे कि भैया हमारे जो ससुराल वाले हैं, इन भाई का कमेंट था कि संदीप भैया हमारे जो ससुराल वाले हैं वो मतलब नाराज हो जाते हैं, नहीं तो अगर मैं नहीं जाता हूं तो मैंने इस भाई को ये रिप्लाई वहां भी दिया था, फिर बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये अपने आप पर डिपेंड करता है। तो यूं क्यों कह रहा कि मैं ना जा रहा, यूं कह वही मत, बस उन्हें ऐसा महसूस करवा दे कि जी मैं अपने से बढ़िया ना ढूंढूं फिर। मतलब ऐसे महसूस करवा दे कि जी अगर तुम मुझ पे पसंद करवाओगे तो भाई वो भी दामाद बनेगा तुम्हारा कल, और आज मैं भी दामाद हूं, तो मैं अपने से बेहतर तो ढूंढूंगा नहीं, चाहे वो आमदनी में हो, चाहे वो सुंदरता में हो, चाहे वो बुद्धिमानी में हो, चाहे वो गुणवान हो, चाहे कुछ भी हो। यो कह जी मैं जाऊंगा तो सही, पर ये शर्त है मैं अपने से बेहतर ना ढूंढूं। अपने से बेहतर कैसे ढूंढ लूं जी? फिर सम्मान कम ना है जाएगा मेरा। सल्तनत को तो एक ही राजा रह सके है ना। तो मैं तुम्हें ये सबसे बेस्ट बता, अब ये तुम पे डिपेंड करता है। एक तो ये डायरेक्ट कह के जी मैं ना जा रहा हूं, बुराई ले लो। एक वो ना काम ऐसे करो कि दूसरा दोबारा कहवे ही ना, कहवे ही ना, कहवे ही ना। चलो आ जाओ, थोड़ी बुद्धि लगाए करो हर चीज में, पढ़ ले, ये कुछ ना रखा इन चीजों में, ठीक है ना, नौकरी लगा ले। आगे बढ़ूं गुड्डा, बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है, बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से बताने की कोशिश करेंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का क्या गजब आंसर हो सकता है।
15 जनवरी 2012 को बुधवार है। 15 जनवरी 2012 को वेडनेसडे है, बुधवार है। तो ये कह रहा है 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो मुझे आप लोग बस एक चीज बता दो, मुझे आप लोग एक चीज बता दो कि 2012 लीप वर्ष है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे वीर। 15 जनवरी 2012 को वेडनेसडे है, बुधवार है। तो ये कह रहा है 15 जनवरी 2013 को क्या होगा। तो मुझे बस ये बताओ, 2012 लीप वर्ष है, 15 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो 29 फरवरी बीच में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई डाउट नहीं है तो 2 प्लस कर दो, ये फ्राइडे आंसर हो जाएगा। फ्राइडे अर्थात शुक्रवार करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। जल्दी से बोलेंगे, बोलो मेरे शेर, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। 15 अक्टूबर 2008 को सोमवार है। यह कह रहा है 15 अक्टूबर 2008 को मंडे है। तो 15 अक्टूबर 2009 को क्या हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, कि यहां जो 2008 है ये लीप वर्ष है, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो 29 फरवरी जा चुका है। और 29 फरवरी जा चुका है तो एक ही प्लस होगा और आंसर हो जाएगा ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। ये बताओ अब तक सभी के सभी क्वेश्चन कितने लोगों ने ठीक किए हैं कि भैया एक भी गलत नहीं है हमारा। कितने साथी ऐसे हैं जिनका एक क्वेश्चन करेक्ट है कि संदीप भैया एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं है, सब करेक्ट है, सब सही हैं। बताएंगे कि इस सवाल का क्या आंसर है। 21 जनवरी 1927 क्या बोला है इस दिन? ट्यूसडे बोला है। और 21 जनवरी 1928 को पूछ रहा है कि क्या होगा। बोलो जल्दी, क्या होगा? 1928 लीप वर्ष है, 1928 लीप वर्ष है। मेरे प्यारे गुड्डा, 1928 में 29 फरवरी आना चाहिए, लेकिन 21 जनवरी को यह अनाउंस कर दिया गया कि 29 फरवरी नहीं आएगा, क्योंकि 21 जनवरी को सवाल खत्म कर दिया गया। और जब 21 जनवरी को यह सवाल खत्म कर दिया गया मेरे शेर, तो 29 फरवरी जो आने वाला था वो आने ही वाला रह गया, लेकिन आ नहीं पाया तो +1 हुआ और वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो गया, बुधवार राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है। यह सवाल कौन सा है? मुझे इस सवाल को पढ़ के ये बताना, ये सवाल 1 वर्ष के अंतर वाला है, 1 वर्ष से कम वाला है, 1 वर्ष से ज्यादा वाला है, कौन सा है? अरे कौन ते बात करो, देखिए बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताओ। पढ़ाई पे फोकस कर ले चुपचाप। 15 मार्च 2014 को मंगलवार है। 15 मार्च 2014 को मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है। कह रहा है 15 मार्च 2014 को ट्यूसडे अर्थात मंगलवार है, तो 19 जुलाई
2014 को कौन सा दिन होगा? जरा ध्यान से सुनेंगे। ये वो सवाल है जो 1 साल से कम वाला है। बहुत सही आप सभी बता रहे हैं कि जिसमें 1 साल से कम का अंतर होता है। गुड्डा, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि मार्च दे रखा है, अप्रैल दे रखा है, मई दे रखा है, जून दे रखा है और मेरे शेर जुलाई दे रखा है। मार्च में टोटल दिनों की संख्या 31 है। मार्च में टोटल दिनों की संख्या 31 है। 15 माइनस कर दिए तो 16 बच गया। 16 और 16 में 7 से भाग। भाई 15 क्यों घटाए? क्योंकि 15 मार्च से सवाल शुरू हो रहा है, तो 31 में से 15 चले गए, 16 बच गए, तो 7 दूनी 14, ये 2 शेष बच गए। अप्रैल में 30 होंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। मई में 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। जून में 30 होंगे तो 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। और जुलाई में 19 तक ही जाऊंगा तो 7 दूनी 14, 5 शेष बचेगा। उसके बाद ये 5 और 2 7 खत्म हो गया। ये 3 और 2 5 और 2 7, ये भी खत्म हो गया। ऑल जीरो, सब कुछ जीरो बचा है। आपके पास टोटल जो वैल्यू बची गुड्डा, वो जीरो बच गई, वो जीरो बच गई। और मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आपने जीरो प्लस कर दिया तो ट्यूसडे प्लस जीरो बराबर ट्यूसडे ही हो गया। ट्यूसडे प्लस जीरो बराबर ट्यूसडे ही हो गया। मंगलवार ही आंसर हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। ये भी सेम सवाल है। 19 जुलाई 2010 को शुक्रवार है। 19 जुलाई 2010 को शुक्रवार है, अर्थात फ्राइडे है, अर्थात फ्राइडे है। ये कह रहा है 9 अक्टूबर 2010 को क्या होगा? 9 अक्टूबर 2010 को क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, जुलाई से अक्टूबर तक जाना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला गुड्डा? मैंने बोला कि जुलाई में 31 दिन होंगे, लेकिन सवाल 19 जुलाई से शुरू हुआ है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि 31 में से 19 घटाना पड़ेगा और ये 12 आ जाएगा, हाँ या ना? उसके बाद अगस्त में 31 दिन होंगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। सितंबर में 30 होंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। और अक्टूबर में 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या सभी प्यारे दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत है? भैया पूरी दिक्कत है। कौन कौन समझ गया कि दिक्कत हुई है? दिक्कत यह हुई कि आपने 31 कैसे लिख दिया। सवाल तो 9 अक्टूबर तक ही गया है, आपने 31 कैसे लिख दिया? तो मेरे प्यारे दोस्त 9 ही लिखना है। 7 एकम 7, 2 बच जाएंगे। और जैसे ही ये 2 बच गए तो ये क्या आएगा? ये आएगा 12 और 2 14, और ये बच गया 3 और 2 5। और जब आप +5 करोगे, जब आप +5 करोगे तो क्या बोलोगे? शुक्रवार में 5 जोड़ना है
शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। वेडनेसडे आंसर है, वेडनेसडे आंसर है, बुधवार करेक्ट आंसर है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, जल्दी से बताओ क्या सवाल समझ में आ गया है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या सवाल समझ में आया है? वेडनेसडे अर्थात बुधवार करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। बताओ इसका आंसर क्या है? 25 जनवरी 2015 को बुधवार है, तो 25 अक्टूबर 2015 को पूछ रहा है। क्या बोलेंगे? 25 जनवरी, जनवरी का कोड 1 है। डायरेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो डायरेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो कैसे हो रहा है डायरेक्ट? 25 जनवरी 2015 को बुधवार है, 25 जनवरी 2015 को वेडनेसडे है। यहां लिख देता हूं 25 जनवरी 2015 को वेडनेसडे है, तो 26 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा दोस्त? जनवरी का कोड 1, अक्टूबर का कोड 1, दोनों सेम है, दोनों सेम है। और जब दोनों सेम है तो क्या बोला जाएगा? सीधी सी बात है कि 25 जनवरी को अगर बुधवार है तो 25 अक्टूबर को भी बुधवार होगा, और जब 25 को बुधवार है तो 26 को बृहस्पतिवार होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहां पर +1 कर देना है बस। मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? +1 कर देना है बस, और +1 करेंगे तो प्रश्न का आंसर थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार होगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। यह वो क्वेश्चन है जिसमें अंतर 1 वर्ष से अधिक होता है, जिसमें अंतर 1 वर्ष से अधिक होता है। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे वीर। मैंने क्या पढ़ाया था इसमें? मैंने कहा 18 जनवरी 2050 को बुधवार है, तो 21 अगस्त 2075 को कौन सा दिन होगा? क्या कुछ समझ में आ रहा है? जब अंतर 1 वर्ष से अधिक होता है, जब अंतर 1 वर्ष से अधिक होता है तो क्या करते हैं? बड़ी सीधी सी बात है कि वास्तविक दिन निकालते हैं। कल ही तो हमने इस टाइप को पढ़ा था। तो मेरे दोस्त 18 जनवरी 2050 का दिन निकाल लो। 18 जनवरी 2050 को वास्तविक दिन निकालकर बताओ क्या होगा। 18 जनवरी 1950 का वास्तविक दिन बताओ मुझे क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, याद आ रहा है कुछ? सर आपने 12 में 7 से भाग क्यों नहीं दिया? 12 में 7 से भाग इस वाले में गुड्डा मैंने 12 और 2 14 काट दिया ना मिलाकर। ये 3 और 2 5 बच गया, 5 इसमें जोड़ दिया। क्या दिक्कत है? चलो कोई नहीं, वेडनेसडे आ गया इसका। बताओ तो 18 जनवरी 2050 का वास्तविक दिन बताएंगे तो ये आएगा 18 तारीख, जनवरी का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार और +5। फिर से सुनेंगे 18 तारीख, जनवरी का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार +5। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कितना आएगा? 7 दूनी 14, 4 बच गए, +1 आ गया, +7 7 49, 1 आ गया, +7 एकम 7 5 आ गया, +5 आ गया। भाई 7 दूनी 14, 4 +1, 7 7 49, 1 +7 एकम 7 5 और 5, तो 5 और 5 10 और 4 14। तो ये बच गया 2, और 2 पर क्या आता है? 2 पर आता है ट्यूसडे।
अर्थात मंगलवार। और आप लोग यहां पर देखो एग्जामिनर ने बताया है बुधवार, तो इसका मतलब आपके माइंड में ये लॉजिक आना चाहिए कि यार एग्जामिनर ने +1 किया है, तो एग्जामिनर ने जो +1 किया है वो हमने यहां पर लिख दिया। ट्यूसडे में +1 किया तभी तो बुधवार आया, वेडनेसडे आया, मंगलवार +1 बुधवार। तो मेरे प्यारे गुड्डा 21 अगस्त 2075 का दिन निकालना, 21 अगस्त 2075। तो 21 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 75, 4 से भाग 18 बार और लास्ट में +5। 21 अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 75, 4 से भाग 18 बार +5, तो क्या बोलेंगे? 21 तो खुद खत्म है, 7 से कटता है। इसके अलावा 3 आया प्लस 75 में 7 धाम 70, 5 आया प्लस 7 दूनी 14, 4 आया +5। तो यहां पर ये 4 और 3 7 खत्म, 5 और 5 10 बचा, 10 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 3 आया, 3 पर आता है वेडनेसडे। लेकिन +1 तुम भी तो करोगे, लेकिन +1 तुम भी तो करोगे। क्यों करोगे? क्यों करोगे +1? इस वजह से क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर भी तो इसने +1 किया था, और +1 जैसे ही करोगे तो थर्सडे आंसर होगा, बृहस्पतिवार बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक एकदम ओके है? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। मैं उम्मीद करता हूं सभी प्यारे दोस्तों को यहां तक प्रश्न समझ में आया होगा। बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे गुड्डा ये क्वेश्चन तो आप आराम से ही कर सकते हैं। 5 अप्रैल 1988 को मंगलवार था। सवाल करा है कि 5 अप्रैल ये कह रहा है 5 अप्रैल 1988 को ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 4 नवंबर 1989 को क्या है? तो इसे पता है कैसे करना है? आप लोग कैसे करोगे इसे? मैं एक हिंट दे दूं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो भाई। 5 अप्रैल 1988 को मंगलवार है, तो मुझे यह बताओ कि अगर मैं यहां पर 1988 के बाद ये 1989 तुरंत अगला है, तो क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि जब 5 अप्रैल 1988 को मंगलवार है तो 5 अप्रैल 1989 को क्या होगा? क्या ये पूछ सकता हूं? 5 अप्रैल 1989 को क्या होगा? क्या ये पूछ सकता हूं? फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा 5 अप्रैल 1988 को इसने मंगलवार दिया है, ठीक है। मैंने बोला 5 अप्रैल 1989 को क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे गुड्डा, तो यहां 1988 लीप है, लेकिन फरवरी पहले ही जा चुकी है, तो इसमें 1 प्लस होगा और ये सीधा वेडनेसडे हो जाएगा। तो ये जो वेडनेसडे का दिन आया है ये 5 अप्रैल 1989 आया है। 5 अप्रैल 1989 आया है वेडनेसडे। तो अब एक काम करो, आप लोग क्वेश्चन बना दो कि 5 अप्रैल 1989 को वेडनेसडे है, तो 4 नवंबर 1989 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन बना दो। ये अब वो हो गया जिसमें अंतर 1 साल से कम है, हाँ या ना? मैंने, अरे समझ में आया कि नहीं? फिर से सुन लो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। बेटा मैंने ये बोला कि 5 अप्रैल 1988 को मंगलवार दिया था इसने, और इसने पूछा था कि 4 नवंबर 1989 को क्या है। तो मैंने 4 नवंबर 1989 को होल्ड पे डाल दिया। मैंने कहा मैं 5 अप्रैल 1988 को मंगलवार दे रहा है, तो मैं 5 अप्रैल 1989 का दिन निकाल लेता हूं। तो मैंने 1 जोड़ दिया, वो हो गया ना जिसमें अंतर 1 वर्ष का है, तो ये वेडनेसडे आ गया। अब मैंने माइंड में एक क्वेश्चन खुद से ही बना लिया कि 5 अप्रैल 1989 को अगर बुधवार है तो 4 नवंबर 1989 को क्या होगा?
तो मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर नवंबर तक हमें जाना है। तो कैसे जाऊंगा? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 होते हैं। 30 में से 5 घटाऊंगा तो 25 बचेंगे। 25 में 7 या 21, 4 बच गए। अप्रैल के बाद मई में कितने बचेंगे? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 3 बचेंगे, 31 का है। जून में 2 बचेंगे, जुलाई में 3 बचेंगे, अगस्त में 3 बचेंगे, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में ये 4 ही आ जाएगा। आया ना? फिर से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा 5 अप्रैल 1989 को वेडनेसडे है, 4 नवंबर 1989 को पूछ रहा है। तो मैंने आप लोगों से एक बड़ी सीधी सी बात बोली कि मेरे प्यारे गुड्डा 5 अप्रैल 1989 वेडनेसडे, 4 नवंबर 1989 को क्या है? तो यहां पर अप्रैल में होते हैं 30 दिन, 5 घटा दिए 25 बचे, 25 में 7 या 21, 4 बचा। उसके बाद मई में 3 बचे, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 4, क्योंकि 4 तक गया है। तो ये 4 और 3 7, ये 4 और 3 7, ये 2 और 2 4 और 3 7, केवल ये 3 बच गया। और वेडनेसडे में अगर 3 प्लस करोगे तो ये आएगा बुध में बृहस्पति शुक्रवार शनिवार, सैटरडे आंसर होगा। सैटरडे करेक्ट आंसर है। कहने का अर्थ है डी ऑप्शन। कहने का अर्थ क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे वीर? प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सैटरडे। यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मेरे दोस्त अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, कल मिलेंगे। कल के बाद परसों आपका टेस्ट भी होगा। और मेरे प्यारे वीर कल मैं आपको बताऊंगा कि बताना क्या है, खैर आपको भी पता है कि 20 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं अभी, ठीक है ना। जैसा टेस्ट पिछली बार था ऐसा ही इस बार सैटरडे को रहने वाला है। हालांकि टॉपिक जैसे ही ज्यादा हो जाएंगे तो ये 20 क्वेश्चन से 30, 40, 50 तक भी मैं आपके मॉक टेस्ट में लगवाता चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सही है, मेहनत करते रहो और बहुत बढ़िया तरीका से अपना ध्यान रखो। मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखो। अगर बीमार हो गए तो पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। स्वास्थ्य अलग बिगड़ेगा, पैसे डॉक्टर के यहां अलग खर्च होंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना है। मेरे प्यारे दोस्त निरंतर पढ़ाई करते रहो, बहुत जल्दी सम्मान समारोह में मिलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम भी होगा। ठीक है, नमस्कार।